Good morning, dear student. Most welcome in bio video lecture. और बच्चों, जैसे कि आपको पता है अपन डिस्कसिंग कर रहे हैं अपना जो टॉपिक है, जो 21 नंबर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। 21 नंबर का जो टॉपिक है वो जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ वुमन। और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, स्किन एंड डेरिवेटिव डिस्कशन किया था। और आज जो अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि फंक्शन ऑफ द स्किन। फंक्शन ऑफ स्किन की बात करें तो फंक्शन ऑफ स्किन पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिस्टेड कर दिए हैं सारे के सारे फंक्शन। सबसे पहले अपन फंक्शन के 13 जो फंक्शन है उनके नाम याद करें, फिर वन बाय वन अपन उनकी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सारे के सारे फंक्शन लिस्टेड हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहले सबसे फंक्शन के जो है वो याद करने, पॉइंट याद करने, और फिर इनको वन बाय वन अपने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अपन जो डिस्कशन की बात करें, सबसे पहले जो पॉइंट आता है इसमें प्रोटेक्शन। फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में प्रोटेक्शन का आता है। ठीक है, प्रोटेक्शन का आता है। सबसे पहले क्या आता है, प्रोटेक्शन। दूसरा आता है यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। स्किन रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट है शेप ऑफ द बॉडी। चौथा पॉइंट आता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल ना। जो पॉइंट है पहले सबसे पहले ये याद करने अपन को, फिर अपन बात करेंगे क्या क्या चीजें आती है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। उसके बाद है सीक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, सीक्रेशन ऑफ जो चौथा फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो आता है सीक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। उसके बाद फटाफट एक्सक्रीशन आता है। सातवां पॉइंट आता है वो आता है लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन, स्किन आल्सो हेल्प इन द लोकोमोशन। फिर आठवां जो पॉइंट आता है स्केलेटन फॉर्मेशन। आठवां जो पॉइंट है, अपन फंक्शन की बात करें तो आठवां जो पॉइंट है वो कौन सा है, स्केलेटन फॉर्मेशन। नौ पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। स्किन आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन मींस हम आगे डिस्कस करेंगे। 10वां जो पॉइंट आता है वो आता है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। 11वां जो पॉइंट आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ टीथ। और 12वां पॉइंट है सेक्सुअल अट्रैक्शन। और जो लास्ट 1 और 13 नंबर का जो पॉइंट है स्किन फंक्शन का, वो जो अपने आता है वो है रीजनरेशन। दीज आर द 13 पॉइंट इन विच वी लिस्टेड द फंक्शन ऑफ द स्किन। तो सबसे पहले तो अपन इन जो 13 जो पॉइंट है इनको अपन को याद रखना है। 13 पॉइंट है, इनको अपन को याद रखना है, फिर वन बाय वन अपन इनके डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप 13 पॉइंट लिखोगे, इनको याद करोगे, और फिर वन बाय वन जो होंगे अपन इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन की। तो अपन को पता है कि स्किन क्या होती है। स्किन इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी, एक्सटर्नली कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी। सबसे पहले अपन जो बात करते हैं प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो स्किन क्या करती है, स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी, शॉक जो होता है या फ्रिक्शंस होता है उससे रक्षा करती है। इट्स आल्सो हेल्प द चेक या प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। इनको भी ये क्या करती है, एंट्री से रोकती है। इनको भी जैसे कोई वायरस है तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया तो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पाएगी। हो सके वो लोकल इन्फेक्शन यहाँ पे कर दे, तो उसकी एंट्री अंदर नहीं हो जाए। इंटरनल ऑर्गन से वहाँ तक उनको प्रोटेक्ट करेगी, एंट्री को चेक करेगी, उनकी एंट्री को। ठीक है, चेक मतलब प्रिवेंट द एंट्री। ठीक है, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करना। इसके बाद और क्या होता है, जो आपको पता है, जो स्किन के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ स्किन सच एज हेयर, नेल आल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपको बताइए जो नेल्स होते हैं, ठीक है, और जो हेयर्स होते हैं, दीज आर हेयर्स मोस्टली फाउंड सराउंडिंग द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं, जो बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ये क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है इसके अंदर, ठीक है, तो वो आता है इसके अंदर कि मेलानिन of epidermis give protection against the UV rays of sun।
अपन को पता है सनलाइट से क्या आता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, जिससे हार्मफुल स्किन। तो यहाँ पर अपन मेलेनिन पाया जाता है। मेलेनिन क्या करता है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अपनी स्किन को या अपने बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। बॉडी जो होती है, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या स्किन होते हैं, उसको अल्ट्रावायलेट रे से, ये स्किन होती है, ये भी क्या होती है, तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे उनसे भी अपने बॉडी ऑर्गन्स को या तो स्किन के अंदर जो मेलेनिन पाया जाता है वो क्या इनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये बच्चों हो गया अपना जो पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के अंदर अपन क्या पढ़ता है, एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्ट द स्किन, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल इंजरीज, फ्रिक्शन, एंड it also prevent the entry of the harmful bacteria, fungi, virus, and also the derivative of the skin such as nail, hair, protect the soft organs, ठीक है। इसके बाद आपने स्किन also protect from ultraviolet radiation, these are the harmful radiations, ठीक है। तो उनसे भी ये रक्षा करती है। अपनी स्किन की बात करते हैं तो अपना अगेंस्ट द यूवी रेज ऑफ द सन। तो ये था अपना पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है बच्चा होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन्स की बात करते हैं तो ह्यूमस क्या होता है, होम्योथर्मिक होता है। तो होम्योथर्मिक मीन्स क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर रिमेन सेम इन बोथ सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन, ठीक है। जो भी सीजन होती है जब हम बात करते हैं टेम्परेचर हेल्थी ह्यूमन जो टेम्परेचर मेंटेन ऑल सीजन, उसको अपन होम्योथर्मिक बोलते हैं। मतलब क्या होता है, अपना जो बॉडी का टेम्परेचर वो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, ये जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है अपना होम्योथर्मिक है, ठीक है। दूसरी बात है कि अपने जो एक हेल्थी ह्यूमन्स होता है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी टेम्परेचर कोरोना की वजह से टेम्परेचर का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, तो आप याद रखना फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेंटीग्रेड 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर होता है। इज रिमेन सेम इन द ऑल सीजन। अब बात करते हैं, यदि गर्मियों की बात करते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है जब समर सीजन के अंदर, तो उस दौरान बात करें तो उस दौरान जो और स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग वेपराइज होती है, उससे क्या होती है, बॉडी की सरफेस कूल हो जाती है। और दूसरी कंडीशन में बात करें तो विंटर्स के अंदर क्या होती है कि एक तो फैटी लेयर्स पाई जाती है बीनीथ द डर्मिस लेयर विच प्रिवेंट द हीट लॉस एंड द कैपिलरीज ऑफ द skin constrict during the winter season and these so that the heat loss is minimized, so that is help in the maintain the temperature। अपन जो गर्मियों की बात करते हैं उस दौरान क्या होता है, हीट टेम्परेचर वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, दिस प्रिवेंट द हीट लॉस ऑफ द बॉडी। और समर के अंदर क्या होता है, डायलेशन हो जाती है, इससे क्या होता है, ज़्यादा हीट लॉस होती है वो होती है। और जो अपन हीट लॉस की बात करें, हीट के मेंटेन की बात करें, बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन की बात करें, बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन किससे होता है, वो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या टेम्परेचर सेंटर पाया जाता है, वो उसको बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, वो जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है आपके शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। शेप ऑफ द बॉडी नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो कौन सा आता है, तीसरा पॉइंट है शेप ऑफ द बॉडी। अब शेप ऑफ द बॉडी की बात करें, शेप में कैसे मदद करती है, ठीक है, शेप में कैसे हेल्प करेगी, ठीक है। तो शेप में कैसे हेल्प करेगी, देखो स्किन हेल्प विद मेंटेन ऑफ द बॉडी शेप, जो फिगर होता है उसको मेंटेन करती है। आपको पता ही है कि बॉडी स्किन है, स्किन के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड लेयर जो वसा का स्तर पाया जाता है, वसा का स्तर क्या करता है, बॉडी की शेप को मेंटेन करता है। और पहले तो ये है ही जो अट्रैक्टिव बनता है बॉडी को। दूसरी बात, यदि मान लो स्किन ना हो, आप सपोज करो एक बार कि मान लो स्किन ना हो, ठीक है, यदि स्किन ना हो तो क्या होगा, स्किन ना हो तो अपनी जो बॉडी जो होगी, एक जैसे कोई छोटा सा कोई गोल गेंद हो उस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन कर रहा है, शेप को मेंटेन कौन कर रहा है, ठीक है, स्किन तो कवरिंग कर रही है, ठीक है, स्किन का कवरिंग, इसलिए क्या होती है, ये बॉडी की शेप को मेंटेन करके रखती है। तो इस प्रकार से क्या होती है, स्किन आल्सो हेल्प इन द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी शेप को भी बनाने में, मेंटेन करने में हेल्प करती है।
इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, ठीक है, वो आती है आपके स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल की बात करें तो एडिपोज टिश्यू ऑफ द स्किन एज ए रीजन ऑफ फूड स्टोरेज, ठीक है। अपन को पता है कि स्किन के नीचे क्या होता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है ना, जो डर्मिस वाले रीजन में बात है, डर्मिस के नीचे एडिपोज टिश्यू की लेयर पाई जाती है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फूड स्टोरेज का एक रीजन है। तो वहाँ पर क्या करता है, जिससे फैट का क्या होता है वो स्टोरेज होता है, और फैट का स्टोरेज होता है। इसका मतलब फैट क्या होती है बच्चों, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में एनर्जी मिलती है। यदि मान लो किसी वजह से फास्टिंग कर रहा है बंदा, है ना, और स्टार्वेशन कंडीशन हो गई, स्टार्वेशन कंडीशन हो गई या फास्टिंग करा, तो उस टाइम ग्लूकोज अवेलेबल नहीं हो, तो उस टाइम बॉडी किससे मेटाबॉलाइज होकर एनर्जी प्राप्त होती है, फैट से करती है। फिर फैट का नंबर होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म होकर एनर्जी प्राप्त होती है, फैट के मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्राप्त होती है और उसकी फिर बॉडी यूटिलाइजेशन में काम आता है। यदि फैट अवेलेबल है तो फिर प्रोटीन का नंबर लगता है, प्रोटीन नहीं होते फिर क्या होती है, आदमी की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये जो फैट होती है ये क्या होती है, स्किन के अंदर जो अपने एडिपोज टिश्यू है ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है इसको, और वो क्या करती है, स्टोरेज होती है तो वो कब जो टिपिकल कंडीशन होती है उस टाइम ये काम आ जाती है। ये हो गया। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आपकी बात आती है, वो आपकी आएगी सीक्रेशन ऑफ, पांचों जो पॉइंट आता है वो था सीक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। अब सीक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस की बात करते हैं कि स्किन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, दीज सीक्रेट द ऑयल सीक्रेट करती है, ठीक है। ईयरवैक्स जिसको सीरोमिन बोलते हैं वो सीक्रेशन करती है, सीरोमिन विच प्रोटेक्ट द ईयर ड्रम, ठीक है। एंड द स्किन आल्सो सिंथेसाइज द विटामिन डी विच हेल्प इन द बोन फॉर्मेशन। तो दीज आर द सीक्रेशन, यूजफुल सीक्रेशन ऑफ द यूजफुल सीक्रेशन या यूजफुल सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय द स्किन, ठीक है। तो ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस है ये कौन सीक्रेट करता है, स्किन के द्वारा सीक्रेशन होते हैं, सीक्रेट आउट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सक्रीशन की। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है तो छठा जो पॉइंट आता है एक्सक्रीशन। स्किन आल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन। कैसे हेल्प एक्सक्रीशन करती है, स्किन through the skin secretion of the sweat, and the composition of the sweat is salt, urea and CO2. These are the unuseful substances secreted by the skin. So these also help the skin also help with the excretion process, ठीक है। तो स्किन इसलिए क्या कर सकते हैं अपन की एक्सक्रीशन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट। स्किन क्या होती है बच्चों, फ्लेक्सिबल होती है। स्किन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए क्या होती है, इज आल्सो हेल्प विद लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब स्किन, जैसे अभी ये मेरी कोनी मुड़ रही है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्लेक्सिबल तभी मुड़ती है। यदि ये हार्ड होती है तो मुड़ती थोड़ी, तो फिर लोकोमोशन में इसी प्रकार पैर जो मुड़ते हैं तो किस वजह से, लोकोमोशन की वजह से, लोकोमोशन में हेल्प होती है स्किन की वजह से। स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी स्किन क्या होती है, मुड़ते मूव करते हैं, ठीक है। इसका स्केलेटन फॉर्मेशन, आठवां जो पॉइंट है स्केलेटन फॉर्मेशन है। स्केलेटन फॉर्मेशन की बात करें तो आपको पता है कि डर्मिस की बात करें तो डर्मिस के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेनस बोन, और मेम्ब्रेनस बोन इज द पार्ट ऑफ द स्केलेटन, ठीक है। तो ऊपर बात कर सकते हैं जो कलादार अस्थियां होती है, मेम्ब्रेनस बोन है, फॉर्म फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द डर्मिस। तो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डर्मिस का उसके द्वारा किससे निर्माण होता है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द डर्मिस फॉर्म द मेम्ब्रेनस बोन। ए मेम्ब्रेनस बोन इज अ पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, सो वी कैन से दैट द स्किन आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन। समझ गए। ये था आपके डर्मिस वाला पार्ट।
कि डर्मिस का जो अपन बात करते हैं, डर्मिस है, डर्मिस का जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, बोन फॉर्मेशन के मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन मदद करता है। तो इसे कह सकते हैं कि ये क्या होती है, स्केलेटन फॉर्मेशन स्किन जो होती है वो किसमें, स्केलेटन फॉर्मेशन में भी मदद करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं वो आती है एब्जॉर्प्शन की। स्केलेटन फॉर्मेशन का हो गया। इसके बाद बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। जो एब्जॉर्प्शन की बात करें बच्चों, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, स्किन इज परमेबल फॉर द ऑयली सब्सटेंसेस। When we massage the oily substance on the skin, these penetrate through the skin and reach to the tissue. So these are also the helpful substance reach to the tissue. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो helpful substance है, thus help in the absorption of the substances. Skin permeable to oil and other substances, thus it help in the absorption of the substance. कहने का मतलब ये है, स्किन क्या होती है, परमेबल होती है ऑयली और अदर जो सब्सटेंस के लिए, तो ये क्या होती है, हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस। और एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, मान लो कोई पेन किलर जैसे अपन मुंह की मसाज करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके डाइक्लोफेनेक वगैरह जो होते हैं, तो ऑयल की सब्सटेंस के डिजोल्व होते हैं, तो वो क्या स्किन के अंदर चले, उससे क्या होता है, टिश्यू होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। अंदर जो टिश्यू होते हैं उनको, चाहे न्यूट्रिशन की बात करें या कोई ड्रग की बात करें, तो वहाँ तक पहुँच जाती है, इससे क्या होगा, उनको फायदा होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाइज की बात करते हैं। आपको पता ही है कि डर्मिस हैव द नर्व सप्लाई। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी नर्व आर फाउंड इन द डर्मिस। दीज रिसीव द स्टिमुलेशन, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, एंड दीज स्टिमुलेशन रीच टू द ब्रेन एंड रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ स्टिमुलेशन। जैसे अपन यहाँ पे टच किए है, कोई ठंड स्वीट, मान लो कोई ठंड का टच हुआ है, गर्म का कोई सांस हुआ है, कोई पेन हुआ है, या किसी को कोई कीड़ा चलता है, तो अपन को सेंसेशन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि डर्मिस के अंदर सेंसरी नर्व पाई जाती है और वो क्या करती है, एक ही सेंसेशन को रिसीव कर लेती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, दीज आर द सेंसरी ऑर्गन, दीज आर आल्सो सेंसरी ऑर्गन। सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ द स्किन एंड रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। तो इसको अपन डायरेक्टली अपन कह सकते हैं सेंसरी जो नर्व होती है वो डर्मिस में प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या होती है, जो सेंसेशन में भी ये रिस्पॉन्स देती है। इसलिए सेंसरी ऑर्गन में भी अपन इसको पढ़ेंगे स्किन को, इसीलिए ठीक है, सवेरे इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ टीथ। स्किन आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द टीथ। द सम पार्ट ऑफ द टीथ फॉर्म फ्रॉम द डर्मिस ऑफ द स्किन। पर बात एंड टीथ हेल्प इन द च्यूइंग ऑफ फूड, है ना। तो टीथ किस में हेल्प करते हैं, भोजन को चबाने में, च्यूइंग ऑफ द फूड करते हैं। तो इसमें कहते हैं, तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ द टीथ, कुछ हिस्सा किससे बनता है, डर्मिस ऑफ द स्किन, फॉर्म फ्रॉम द डर्मिस ऑफ द स्किन। किससे बनता है, डर्मिस ऑफ द स्किन। सम पार्ट ऑफ द टीथ फॉर्म फ्रॉम द डर्मिस ऑफ द स्किन, है ना। एंड टीथ हेल्प इन द च्यूइंग ऑफ द फूड, भोजन को चबाने में मदद करता है, दांत आपको बताइए। फिर नेक्स्ट आता है सेक्सुअल अट्रैक्शन। सेक्सुअल अट्रैक्शन के बाद कलर ऑफ द हेयर प्रेजेंट ऑफ द स्किन एंड द ड्रेसिंग एंड सेंटेड मटेरियल सीक्रेटेड फ्रॉम द स्किन, ठीक है, अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स। ठीक, और बात करते हैं present of the skin and color of the hair and the density of the hair and the color of the skin and the scented secreted by scent gland of the skin also attract the opposite sex। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लास्ट का जो पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है रीजनरेशन। Regeneration by epidermis of the skin, great capability of healing of wound by regeneration at the time of the during injury। जब अपन बात करते हैं कि एपिडर्मिस होती है, उसमें ग्रेट कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेशन की मतलब क्या होती है, उसमें जैसे अपना घाव लग जाता है, आपको इंसिजन हो जाता है, कट लग जाता है, कोई इसी तरह घाव हो जाता है,
तो थोड़ी देर बाद वापस ठीक हो जाता है, भर जाता है त्वचा वहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, स्किन की जो एपिडर्मिस की बात है उनमें रीजनरेशन पावर पाती है, और रीजनरेशन पावर की वजह से क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर क्या होते हैं, जो इंजरी होती है वो ठीक हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, रीजनरेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद एक वर्ड दिया हुआ है जैक्स ऑफ आर्टरेट्स। जैक्स ऑफ आर्टरेट्स का मतलब क्या है बच्चों, स्किन परफॉर्म द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, स्किन परफॉर्म द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी सो दैट स्किन आल्सो कॉल्ड जैक्स ऑफ आर्टरेट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरपन मोलायम, मतलब जो सारे कार्य करता है। ठीक है, जो सारे कार्य करती है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती है उनको परफॉर्म करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जैक्स ऑफ आर्टरेट। क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, फंक्शन ऑफ द स्किन 2 नंबर का आ सकता है बोर्ड के अंदर, और ये 1 नंबर का डिफाइंड जैक्स ऑफ आर्टरेट, स्किन इज द जैक्स ऑफ आर्टरेट डिफाइंड। क्यों, बिकॉज इट परफॉर्म द ऑल फंक्शन ऑफ द हेल्प इन द important function, skin perform many function of the body, perform many function of the body, so these are also called the jacks of the all trades। कैसे परफॉर्म करती है, जैसे बच्चों कि ये प्रोटेक्शन भी करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन भी करती है, सेफ भी मटेरियल के मैनेज करती है, फूड मटेरियल का स्टोरेज करती है, सीक्रेशन भी करती है, एक्सक्रीशन भी करती है, लोकोमोशन में मदद करती है, स्केलेटन फॉर्मेशन में मदद करती है, एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलेशन में करती है, सेंसरी ऑर्गन की तरह भी कार्य करती है, टीथ फॉर्मेशन में कार्य करती है, सेक्स और अट्रैक्शन में भी कार्य करती है, रीजनरेशन पावर का मतलब बॉडी के जो सारे फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स इसको बोलते हैं, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स इसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये था अपना जो चैप्टर था, जो 21 नंबर का चैप्टर है आज समाप्त हो चुका है, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ा, लेकिन आज कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे नोट्स आपकी नोटबुक के अंदर होने चाहिए, और इसके सारे इंपॉर्टेंट आपको नोट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिखने चाहिए। आपने कितना ही समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, समय बहुत आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितनी बार रिपीट हो एक क्वेश्चन, एक लाइन कितनी ही बार रिपीट हो, आपको समय अनुसार कोई लिमिट नहीं है, आप जितना जब चाहो कर सकते हो, लेकिन ये पूरे नोट्स आपको सुंदरता से लिखने हैं, डायग्राम बनाने हैं, हेयर का डायग्राम बनाना है, हेयर का जो मैंने जो फॉलिकल्स का डायग्राम बनाया था, हेयर फॉलिकल्स और हेयर का डायग्राम बनाया था उसका डायग्राम बनाना है, हेयर सेक्शन का डायग्राम बनाना है, और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको चाहे कितनी बार रिपीट हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें आपकी नोटबुक में करने हैं। तो बच्चों आज का ये चैप्टर हो गया पूरा। अगला जो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे वो जो अपन को अभी का इसका जो चैप्टर वो करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना बहुत, धन्यवाद।